जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है सच्चा पाठ क्या होता है? गुरु जी हमें सच्चा पाठ बताते थे कि असली पाठ क्या होता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से, और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कल गुरु जी का समाधि दिवस था और हमारे यहाँ पे एक सत्संग था, तो मैंने गुरु जी ने वहाँ पे इनविटेशन भेजा था आने के लिए। और जैसे 5 से 7 का टाइम था, तो मैं बिल्कुल जैसे रेडी हुई और जाने से पहले सोचा कि चलो कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और गुरु जी को भोग लगा के चाय प्रसाद करके फिर उसके बाद जाती हूँ। तो जैसे ही मैंने ये सब अभी कर रही थी 4 बजे, तो एकदम से बाहर बहुत मौसम बारिश वाला हो गया और एकदम तेज़ तूफ़ान आना शुरू हो गया। बहुत बारिश हो गई। तो जब हो रही थी तो मुझे लगा कि अगर 4:45 तक भी रुक जाती है तो मैं चले जाती हूँ। तो ऑल्दो मैंने गाड़ी में ही जाना था, लेकिन तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ था कि हवा बहुत ज़्यादा थी। तो फिर भी मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर आप चाहते हो कि आप मुझे बुलाना चाहते हो तो प्लीज़ आप बारिश को थोड़ा कम कर दो, तूफ़ान कम कर दो। लेकिन बारिश हवा कम हो गई, लेकिन बारिश बहुत तेज़ होने लग गई। फिर भी मुझे लगा कि चलो मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगी, निकल जाऊंगी या फिर थोड़ा लेट हो जाऊंगी, लेकिन जाना है। तो करते करते जब मैं बिल्कुल हुआ कि 5 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए, उस मैं बिल्कुल ऐसे हो गया ना कि अब मैं रेडी हूँ और निकलने वाली हूँ, सारा हो गया कि गाड़ी में ही जाना है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो हमारे पानी के ऊपर छत पे ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि अगर बारिश इसी तरह पड़ती रही तो ब्लॉकेज पानी अंदर आ जाएगा, क्योंकि पत्ते वत्ते हवा में उड़ के काफ़ी ज़्यादा वो ड्रेनेज के ऊपर आ गए थे। तो फिर मैंने वो सोचा, क्योंकि मम्मी पापा ऊपर आ नहीं सकते थे, है ना, चढ़ने में दिक्कत होती है सीढ़ियाँ चढ़ के। तो मैंने फटाफट फिर वो पत्ते वत्ते करने लग गई। करते करते वो इतना ज़्यादा हो गया, टाइम लग गया कि मुझे 5-10 5-15 हो गए थे वहीं पे करते करते, और कपड़े भी पूरी तरह गंदे हो गए थे, जबकि मैं एकदम जैसे नहा धो के पूरा तैयार हुई थी। फिर दोबारा अंदर आई, आके फिर उसके बाद लाइट चली गई। तो फिर देखा कोई सूट प्रेस करने को नहीं है, सारे सूट ऐसे हो रखे हैं। तो सोचा कुछ भी फटाफट पहन लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने सूट पहना और रेडी हुई, तो उससे पहले मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब चल रही थी, उनको वॉमिटिंग्स आ रही थी। जब मैं नीचे प्रसाद बनाने गई थी तब देखा उनको वॉमिटिंग्स आ रही थी। लेकिन फिर भी ये था कि चलो मम्मी रेस्ट कर रहे हैं, चली जाऊँगी। लेकिन जब मैं दोबारा से तैयार होकर नीचे गई तो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बीपी भी उनका हाई हो रहा था। तो जैसे गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ, ये भी हो सकता था कि पता नहीं, मैं जा नहीं पाई। मैं सोचती रही, 5:30 हो गए तब भी सोचती रही। कभी मन में आए कि अब तो बहुत लेट हो गया, जाऊँ। अब फिर हो गया कि गुरुजी तो आ गए होंगे, अब मैं कैसे जाऊँ, है ना, गुरुजी के आने से पहले जाना चाहिए। बड़ी चीज़ें मन में आने लग गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, शायद गुरुजी दिमाग में आया, टेलीपैथी ऐसी लगा कि गुरुजी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं वहाँ जाती तो भी मेरा ध्यान पीछे मम्मी में रहता, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और गुरुजी कहते हैं ना कि पहले अपना परिवार देखो फिर सत्संग में आओ। तो परिवार की सेवा भी एक तरह सत्संग है। तो मैं नहीं जा सकी, लेकिन मेरे मन में ये चलता रहा जब तक 7 नहीं बजे। मेरे मन में घूमता रहा यही सब कि अब चले जाती हूँ। 6 बजे मेरी बेटी बोलती, मम्मा आप गए नहीं। 6 बजे भी मेरे मन में आ रहा था अब चले जाती हूँ, ऐसे करके चले जा रहा था। लेकिन फिर भी मम्मी की तरफ भी बहुत ध्यान था, क्योंकि उनकी पेन बहुत हो रही थी पेट में और उनको वॉमिटिंग्स आई जा रही थी। फिर हम लोग उनको मेडिसिन दी, लेकिन मेडिसिन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वो करते करते इतना हो गया कि रात को 11 बजे तक उनको पेन रहा। फिर हमें अल्टीमेटली उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा और इंजेक्शन लगवाना पड़ा। लेकिन अब देखिए कि जब मम्मी को हम लेके जा रहे थे तो मुझे ना एकदम रूम में बैठे बैठे ऐसे स्मेल आने लगी, जैसे गैस, पता नहीं, गैस की स्मेल नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे ब्रदर थे, वो जा रहे थे बाहर की तरफ। तो मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ और जाके लॉक कर लेती हूँ, क्योंकि वो पहले मेडिसिन लेने जा रहे थे। 10:30 की बात है। जब भी मैं किचन की तरफ, मेन डोर और किचन पास में ही है, तो मैं उधर की तरफ आई तो एकदम से वो किचन में कुछ लेने के लिए गए मेरे ब्रदर, और मैंने एकदम से देखा गैस का नॉब ऑन था। मुझे कोई स्मेल नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने फटाफट वो गैस बंद कर दिया, पूरे फुल पे ऑन था।
और आप ये देखिए कि जैसे कोई कष्ट आ रहा था और गुरुजी उसको भगा रहे हैं ऐसे, मतलब पहले मम्मी के ऊपर आ रहा था और जैसे गैस ऑन है और 15 मिनट से गैस ऑन है, कोई स्मेल नहीं आ रही लेकिन गैस ऑन है, मतलब हल्की हल्की आनी शुरू हुई। तो जैसे मैं किचन में तब पास में आनी शुरू हुई और आके मैंने किचन की लाइट ऑन की है, जबकि बोलते हैं कि जब गैस फैली होती है तो बिजली का काम, मतलब बिजली लाइट वगैरह फ़ैन वगैरह ऑन नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने इतनी बड़ी विपदा से बचाया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से, मतलब मम्मी के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही थी और क्या घर पे थी पता नहीं, लेकिन गुरुजी ने बचाया। ये चमत्कार है गुरुजी का। और मतलब लाइट ऑन की है और गैस फैली हुई है, गुरुजी ने हाथ दे के रखा, गुरुजी खुद विराजमान है इस घर में। और उसके बाद फिर मम्मी को रात को हम 11 बजे 11:30 बजे लेके गए, इंजेक्शन लगवाया उनको। चलो गुरुजी ने आराम दिया। गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी आप खुद साथ जाओ और मम्मी की हेल्थ को ठीक करके लेके आओ, और गुरुजी ने वैसे ही किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। मतलब हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन गुरुजी ना आगे का देख रहे होते हैं कि क्या सही है तुम्हारे लिए ना, वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं तो ये कहती हूँ कि संगत जी डोलें नहीं, क्योंकि मैं खुद भी डोल जाती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी कहीं ना कहीं मतलब ऐसे कर देते हैं कि नहीं मैं हूँ बेटा आपके साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और आज डुगरी जाने का मतलब था कि गुरुजी बुलाएंगे तो जाऊँगी, और लग रहा था बुला ही रहे हैं, लेकिन मम्मी की तबीयत अभी इतनी वो नहीं थी ना, तो फिर इसलिए नहीं गई। तो जब गुरुजी की इच्छा होंगी तो अपने आप गुरुजी बुला लेंगे डुगरी मंदिर। और बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करके नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमेशा कहा करते थे, सबसे बड़ा पाठ वही है जब पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे और दोनों मिलकर बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जब घर में शांति होगी, प्रेम होगा, घर में सब सही होंगे, माता पिता की अच्छे से सेवा होगी, वही सच्चा मंदिर बन जाता है। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे तो चिंता या अफसोस ना करें। अगर आपका घर खुशियों से भरा है, सही सलामत और स्वस्थ है, तो समझिए गुरुजी खुद वहाँ पर विराजमान है। संगत जी, गुरुजी हमें यही दिव्य पाठ सिखा कर गए हैं, जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। वो पाठ जो किताबों में नहीं बल्कि हमारे घरों में लिखा जा रहा होता है। संगत जी, यह गुरुजी के वचनों में भी है। यह जीवन जीने की एक विधि है। आजकल लोग भक्ति को मंदिर जाने, घंटी बजाने या लंबी साधना तक सीमित समझते हैं, लेकिन गुरुजी का स्पष्ट संदेश है, अगर तुम अपने जीवन साथी की सेवा कर रहे हो, प्रेम से बोल रहे हो, बच्चों को सहेज रहे हो और घर को झगड़े व शिकायतों से दूर रख रहे हो, माता पिता की सेवा कर रहे हो, तो तुम वही कर रहे हो जो भगवान सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जो गुरुजी सबसे ज़्यादा चाहते हैं। संगत जी, हमें घर को मंदिर बनाना चाहिए। गुरुजी ने हमें ये बहुत बड़ा सत्य बताया है। अगर घर में सब खुश हैं तो गुरुजी खुद वहाँ पर है। अगर आप लोग मंदिर ना जा पाओ तो बिल्कुल भी अफसोस ना करो। तो संगत जी, आज ही ये संकल्प ले लीजिए, हम अपने घर को मंदिर बनाएंगे, अपने जीवन साथी की, बच्चों की और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनको प्रेम से रहना सिखाएंगे और कलेश को अपने घर में स्थान बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि गुरुजी वहीं निवास करते हैं जहाँ प्रेम, सेवा और शांति होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।